जी, नमस्कार। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। पुलिस के इस वाक्य पर जरा आप भी सुनिए। नागौर आकाशवाणी केंद्र के वरिष्ठ उद्घोषक मोहम्मद शरीफ जी छिंपावे, नागौर एसपी साहब श्री नारायण जी टोगस के बीच में हुई बातचीत के कुछ खास अंश। आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। श्रोताओं, वैसे तो 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। अभी 10 जून से 13 जून तक इसके अंतर्गत 75वां महापर्व मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं नागौर पुलिस कप्तान, जिला पुलिस अधीक्षक श्री नारायण जी टोगस। एसपी साहब, आपका स्वागत है और हमारे श्रोताओं की ओर से नमस्कार। नमस्कार साहब। एसपी साहब, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, पुलिस का ये जो मोटो है, ये उद्देश्य है, आदर्श वाक्य है, इसके बारे में आप बताएं। पुलिस जनता के सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और कोई भी अपराध हो उस पर तुरंत रोकथाम करने के लिए, और अगर कोई अपराध हो गया उस पर डिटेक्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और मेरा आपके माध्यम से यही रहता है कि जो भी अपराधी है, अगर कोई अपराध करके गया तो पुलिस की नजरों से कभी भी बच नहीं पाएगा। हम किसी न किसी वक्त सलाखों के पीछे रहते हैं। एसपी साहब, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है वो हर वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि इस वर्ष चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए आयोजन अभी 10 से 12 जून को इस साल रखा गया। हमारे यहाँ जिले के अंदर 3 दिन ये आयोजन रखे गए। पहले दिन हमारे जितने भी पुलिस के परिसर है उनकी साफ सफाई, रंग रोगन और उनका कार्य किया गया। और दूसरे दिन वृक्षारोपण और रक्तदान का और पुलिस की ट्रैफिक के संबंध में अवेयरनेस, साइबर के संबंध में अवेयरनेस के कैंप रखे गए। और 12 तारीख को सुबह एक आम परेड होती है, वो परेड हुई और उसके बाद में जिले के जितने भी कर्मचारी हैं साल के अंदर जो अच्छे कार्य करते हैं उनको पारितोषिक वितरण किया गया। और 25 साल, 18 साल और 10 साल के जो सेवाएं पूरी कर लेते हैं और बेदाग सेवाएं पूरी करते हैं उनको सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, उत्तम सेवा चिन्ह और ये प्रदान किए गए थे। और शाम के टाइम जो है महिलाओं का कबड्डी मैच, रस्साकशी, वह पुलिस परिवार के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक संध्या रखी गई थी। ये विभिन्न प्रकार के आयोजन पुलिस दिवस के ऊपर रखने का एक ही मकसद है कि इस दिन जनता को भी ये पता पड़े कि पुलिस की स्थापना, राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई। और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है और उनके परिवार वाले हैं वो एक दिन सारे मिलके हम पुलिस को आगे किस प्रकार से बढ़ाएं और हमारी आगे क्या कार्य प्रणाली रहेगी, क्या ध्येय रहेगा, इसके बारे में हम एक बार पुनः दृढ़ संकल्प। बहुत अच्छी बात बताई। पुलिस परिवार का एक गेट टुगेदर हो जाता है। सर, अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की क्या भूमिका होती है? जब भी कोई अपराध 2 प्रकार से रोके जाते हैं। एक तो होने से पहले आसूचना कलेक्ट करके उसको पता करके उस अपराधियों तक पहुंच जाना, और अपराधियों को होने से पहले ही कोई अपराध को रोक लेना। और अपराध होने के बाद में तुरंत सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचना। अगर कोई ऐसी चोरी, नकबजनी या लूट टाइप है तो उसमें संबंधित जिले में नाकेबंदी करवा कर उसके जो संबंधित रूट्स हैं उनको चेक करना। और फिर टेक्निकल एविडेंस और मौके के एविडेंस के आधार पर पुलिस जो एविडेंस कलेक्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करके घटना के ऊपर जो भी साक्ष्य हैं उन पे और ओरल साक्ष्य है इन सभी को मिला के आरोपी तक पहुंचती है। और आरोपी पे पहुंचने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनके खिलाफ न्यायालय के अंदर चालान पेश किया जाता है। एसपी साहब, आजकल साइबर अपराध दिनों दिन पांव पसार रहा है, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साइबर अपराध बहुत ही बड़ी चुनौती है। अवेयरनेस ही मेन इसमें रोकने का साधन मानता हूँ। पुलिस समय समय पे, चाहे हमारे जो ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं पुलिस के, जगह जगह पे हम ये हमेशा बार बार नए नए तरीके जो भी आते हैं उस पे किस प्रकार से पब्लिक इससे अवेयर हुए और किस प्रकार अपने जो आप जो फोन यूज करते हो या इंटरनेट यूज करते हो उसमें इस प्रकार के लालच भरे कोई भी ऑफर आ रहे हैं उसमें किसी की भी पासवर्ड नहीं दें, किसी को भी आपका OTP अगर कोई मांगता तो नहीं दें, किसी भी अनजान जो भी कोई लिंक है उसको नहीं खोलें। ये सारी इस प्रकार से आपको प्रलोभन देंगे, कोई पैसे दुगुने करने के, कोई सोना ले जाने के लिए। आजकल नई एक ट्रेंड आ गया, पुलिस वाला बन के आपका बेटा हम बलात्कार में गिरफ्तार हुआ है या फ्रॉड में गिरफ्तार हुआ, हमारे पास में छुड़ाना हो तो ये कर लो। इस प्रकार से नए नए ट्रेंड जो है साइबर क्राइम के आ रहे हैं। इस टाइम इसको कैसे बचें, इसमें एक अवेयरनेस ही मेन चीज है।
पब्लिक ज्यादा से ज्यादा जो भी पुलिस या अखबार में जो जो भी हम दे रहे हैं कि ये नहीं करें ये नहीं करें, तो उसको ध्यान दें और लालच में नहीं आए। बहुत अच्छी बात है सर। आजकल की जो युवा पीढ़ी है जल्द पैसा कमाने के चक्कर में या बेरोजगारी समझ लें या नशाखोरी के, तो ये क्या अपराध की श्रेणी में आते हैं? यह एक कारण है अपराध करने के। अगर बेरोजगार हैं और कुछ नहीं हो तो जल्दी पैसा कमाने के लिए वो अपराध करेगा। अगर किसी को नशे की प्रवृत्ति हो गई, पैसा नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए किस प्रकार से वो चोरी करेगा, लूट करेगा या साइबर क्राइम करेगा। तो ये क्राइम करने के जरिए हैं। निश्चित ये एक बड़ा कारण है, बेरोजगार है, नशाखोरी है। एसपी साहब, कोई गंभीर अपराध हेतु कोई कॉन्टैक्ट नंबर 100 नंबर के अलावा क्या कोई कंट्रोल रूम या ऐसा कुछ है आपके? हमारे यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम है, उसका 100 नंबर तो है ही। एक कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर और है, और सारी कर्मचारियों के SHO से लेके मेरे तक और ऊपर भी सबके जो फोन नंबर हैं ये ऑनलाइन रहते हैं। कोई भी आदमी इन पे कॉल करके पुलिस की सहायता ले सकता है। आमजन और पुलिस के बीच में जो है किस प्रकार कोऑर्डिनेशन समन्वय होना चाहिए सर? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पब्लिक और पुलिस दोनों मिलके अगर हम काम करें तो कोई भी अपराध है वो पहले तो होएगा नहीं, और होएगा तो वो उसका जो आरोपी है निस्संदेह सलाखों के पीछे जाएगा। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को कहना चाहूंगा कि बिना संकोच के अगर आपके पास में कोई भी सूचना है, आपके आसपास में घटित होने वाली कोई घटना, संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं, रात को कोई संदिग्ध व्यक्ति इधर उधर आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये कोई यहाँ का रहने वाला नहीं, बाहर का है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते हुए उस अपराध को होने से रोक लिया जाए। एसपी साहब, चलते चलते हमारे सुनने वालों को पुलिस का मुखिया होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक को मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। आप निस्संदेह कोई भी आपके पास में कोई भी सूचना हो हमारे तक पहुंचाएं। अगर वो अपराध के संबंध में है तो पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करके आपकी सहायता करेगी। एसपी साहब, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, और साथ ही आपने जो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आपकी इस बातचीत से जरूर लाभान्वित होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।